बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गलावटी कीमे की रेसिपी या फिर दम का कीमा कह लीजिए आप इसे। इसको मैंने बनाया है मट्टी की हांडी में, जिससे इसकी लज्जत और इसका टेस्ट मज़ीद दोबारा हो गया है। और यह ग़िज़ाइयत से भरपूर कीमा किस तरह से मैंने बनाया है आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों ने अपने घर में काफ़ी दफ़ा ट्राई किया होगा, लेकिन इस दफ़ा आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कीमा लिया है हाफ़ केजी, बीफ या मटन दोनों में से जो आपको पसंद हो वो कीमा ले लीजिए। प्याज शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून फ्राई की हुई प्याज है, 3 टेबल स्पून ही बेसन शामिल किया है, इसको हल्का सा तवे पे भून लिया है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, यहाँ पर है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और 7 से 8 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं। इन सबको हल्का सा तवे पे भूनकर मोटा मोटा सा कूट के हम इसमें शामिल करेंगे। कच्चे पपीते का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, जिसको हमने छिलकों के साथ ही पीसना है, वो भी इसमें मैंने 3 टेबल स्पून शामिल किया है। अदरक लहसुन पेस्ट भी 3 टेबल स्पून है, अदरक लहसुन पेस्ट ज़्यादा जाएगा इसमें। दही भी 1 पाव है पूरा, दही भी ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये फ्रीज़ किया हुआ कीमा है, इसीलिए थोड़ा इस तरह से हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आप पहले मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब रमज़ान आ रहे हैं, तो सहरी के लिए आप लोग इसे ट्राई करें। रात ही में आप इसको मैरिनेट करके रख दीजिए और सुबह सहरी में आप इसको ट्राई करें। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कीमा तो हर घर में ही बनता है, लेकिन इस दफ़ा आप लोग नई रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ पर ऑयल ले लिया है मैंने, 1 पाव से कम है, 200 ग्राम ऑयल है ये। यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, इससे इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो आप घर में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली स्लाइस की हुई प्याज। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज ज़्यादा बारीक नहीं कटनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। और इसे शामिल करके हम हल्का सा सौते करेंगे, ताकि हल्का सा पिंकिश सा कलर आ जाए इसमें। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, ना ही ज़्यादा कलर देना है, बस हल्का सा पिंकिश कलर आना चाहिए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेटेड कीमा। इसको हम थोड़ा भूनेंगे, इतना भूनेंगे हम इसको कि इसका जो पानी है गोश्त का, कीमे का जो पानी है वो अलग हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो तेज़ आंच करके हम इसे भूनते रहेंगे यहाँ तक कि इसमें ऑयल सेपरेट होने लग जाए। देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है कि मैंने इसको अभी मज़ीद भूनेंगे। भुनाई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली पानी, या फिर इतना पानी शामिल करेंगे कि कीमा हमारा उसमें गल जाए। लेकिन कीमे का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें कम ही पानी शामिल करना है, क्योंकि हमें इस कीमे को बिल्कुल भुना हुआ बनाना है, जिस तरह से होता है दम का कीमा। तो मैंने इसमें आधी प्याली पानी शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसको भी शामिल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे हम ढककर इतनी देर तक पकाएंगे कि कीमा हमारा गल जाए और इसमें जो पानी हमने शामिल किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब ये देखिए इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और कीमा हमारा गल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। मुझे इसे मज़ीद भूनना है ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो मैं इसे थोड़ी देर और भूनूंगी, यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हमारा कीमा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई अदरक, स्लाइस की हुई अदरक है तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और कटी हुई हरी मिर्चें जितनी चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी ही शामिल की हैं। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी हम शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें कोयले का स्मोक लगाएंगे, ये ज़रूर आपने इसमें लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और फ्लेवर इसका मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि दम के कीमा तो इसके बगैर अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने एक कोयले को खूब अच्छे से ढका लिया था। उसके बाद मैंने इस पर ऑयल डाला है और ढक्कन ढक दिया है। और जब तक हम इस ढक्कन को नहीं खोलेंगे, जब तक कि इसका धुआं निकलना बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। मैंने प्लेट इसलिए रखी है ताकि धुआं बिल्कुल भी बाहर ना आए। और ये देखिए यहाँ पर हमारा दम का कीमा बिल्कुल रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।